गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम बहुत दिन बाद शुरू करने वाले हैं। आपने लोकेशन बहुत दिन बाद देखी होगी। तो मैं ना अभी सेमेस्टर ब्रेक के लिए घर पे आई थी, तो मैंने सोचा था कि लाओ वीडियो बना लेते, क्योंकि फ़ोन भी अच्छा है, मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं था भाई। तो फिर क्या कहते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। तो मैं ना ये बोलूँगी कि यार एग्ज़ाम में कितने महीने बचे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेपर होगा वो जनवरी में होगा। तो कितना बचा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 3 महीने ही रह गए अप्रॉक्स, अगर जनवरी में हुआ तो, ठीक है। क्योंकि मेरा जनवरी में ही था, तो मैंने तो भाई ये लास्ट के दिन में मैंने क्या किया था, ये 3 महीने जब मेरे लिए रह गए थे तो मैंने क्या किया था। तो पता है मैंने क्या किया था? पहली बात तो ये इस माहौल, इस जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें ना बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आते रहते हैं बच्चों को, ठीक है। रात में नींद नहीं आती है, पूरा जो स्लीप शेड्यूल होता है पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो पता है मैंने 3 महीनों में क्या किया था, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने, क्योंकि मेरे को एकदम से, हम लोगों को ना एकदम से पता चला कि हाँ हमारे पेपर होने वाले हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमारे जनवरी में ही होंगे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 3 तरह का उसमें ना चीज़ें की थी। तो मैंने एक पेपर लिया था, उसमें ना एक साइड से डाला था अच्छे चैप्टर। एक के बाद लिखा था मैं औकात वाले चैप्टर, ऐसे लिखा था मैंने, औकात में जो चैप्टर है वो जो अच्छे से आते, ठीक है। एक है जो औकात के अंदर है बट अच्छे से नहीं आते, एक है औकात के बाहर, समझ में आया? ऐसे 3 कॉलम बना लिए। फिर साइड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिखा है, ठीक है। तो मैंने जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, जिनके क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाते हैं, जिसके PYQs मैंने कर रखे हैं, वो मैंने सारे इसमें लिखे। और वो वाले चैप्टर जो मैं इन 3 महीनों में कर सकती हूँ कवर, वो मैंने इस वाले में लिखे। तो और ये वाले में जो मेरे को कतई नहीं आते, मैंने छुए तक नहीं, इनके बेसिक्स भी पढ़ने। तो मैंने इस तरह से इनका पार्टीशन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, ये वाले जो क्वेश्चन थे, इनकी क्वेश्चन वगैरह अच्छे से लगा रखे थे, जो औकात के अंदर वाले थे, समझ रहे हो। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने उसके क्वेश्चन सारे लगा रखे थे, तो मेरे को सिर्फ रिवीजन करना था, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है बीच वाले, इसको मैंने क्या करना था, इसको मैंने पढ़ा तो अच्छे से, मुझे चीज़ें भी आती है, बट इससे क्वेश्चंस नहीं लगे हुए थे। तो मैंने क्या किया था, इसके मैंने क्या था कि मतलब जो मेरे कंसेप्ट थे वो तो क्लियर थे, बट इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो उस समय मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं पहले एलन के O1 करूँ, फिर O2 करूँ, फिर S1 करूँ, फिर S2 करूँ। मतलब ये एलन के मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसमें O1, O2, S2, S1 होते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं, तो मैंने ये नहीं किया। तो मैंने जो मेरी थ्योरी पढ़े हुए हैं, मतलब जो बीच वाला सेगमेंट है, उसके लिए मैंने बेसिक्स क्लियर थे, तो मैंने उसके लिए सिर्फ PYQs किए। मैंने 19 ईयर्स के PYQs थे मेरे पास MTG के। तो मैंने MTG के थे, पता नहीं, शायद गलत नाम नहीं बोल दिया, बट हाँ मतलब थे शायद MTG के थे, नहीं या फिर RMT, पता नहीं मेरे पास किसके थे, लेकिन हाँ जिसके भी थे 19 साल के थे। तो वो मैंने सारे क्वेश्चंस लगा रखे थे। और पता 19 साल में भी जो क्वेश्चंस थे ना, उसमें ना कुछ क्वेश्चन रिपीट थे, कि इसके पास वैल्यू चेंज थी, कुछ क्वेश्चन ना मेंस में कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वही कुछ मतलब पैटर्न सेम था, तो मैंने वो नहीं किए। तो मैंने इन वाले चैप्टर्स के वो कर लिए अच्छे से, मतलब उसका वो कर लिया, क्या कहते हैं, उनके पास PYQs के लिए अच्छे से, और कंसेप्ट मेरा क्लियर था PYQs के। और जो औकात के बाहर वाले चैप्टर थे, मतलब औकात के बाहर का सेंस ये है कि मतलब मुझे कतई नहीं आता वो, सही है। तो मैंने क्या किया, उसमें टीचर्स के नोट्स से वो मैंने पढ़े हैं, मतलब पढ़ लिया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो चैप्टर्स पढ़ लिए थे, ठीक है, चैप्टर पढ़ लिए थे, और लेकिन उसमें क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। ना मैंने जेई मेंस लगाया था और ना ओवन लगाया था, कुछ नहीं लगाया था उसका, क्योंकि बस टाइम ही नहीं था, या तो मैं पढ़ सकती थी या कुछ करती थी। मैंने क्या किया, मैंने पेपर पढ़ लिया और उसके सारी चीज़ें याद कर ली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं ऐसे करके, रोटेशनल मोशन, जैसे मेरे औकात के बाहर का था। लेकिन उसमें से कुछ जो वो क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो मतलब जैसे कुछ डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसमें ड्राइव करके भी निकाल सकते हैं, वो सब क्या कहते हैं, मैंने उन सब पढ़ लिए थे मैंने, ठीक है। मतलब पढ़े थे, इसको कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन जो मैंने ये दोनों है ना, इसके मैंने पूरा किया है। मतलब मैंने जो औकात के अंदर वाला था, ठीक है, तो वो मैंने सारे लगाए थे, सही है, क्वेश्चंस भी लगाए थे और अच्छी सी थ्योरी पढ़ी थी, एलन के मॉड्यूल भी लगाए थे। लेकिन जो ये वाले, इसके मैंने सिर्फ PYQs लगाए थे, ठीक है, क्योंकि बस समय कम था, इसलिए। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी इन 3 महीनों में, ठीक है। और पता है इस समय मेरे को मतलब बहुत बड़ा ध्यान लगता था कि यार बाकी लोग तो ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं, ठीक है, ऐसा करेंगे, वो करने लगे होंगे, ये सब। मतलब ऐसा लगने लगता है ना कि यार हम बहुत पीछे रह गए, कि मेरे को भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरी फ्रेंड्स इनके क्वेश्चन कर रही थी, औकात के बाहर वाले क्वेश्चन कर रही थी वो लोग, जो मेरे औकात के अंदर क्या, मेरे चैप्टर्स ही नहीं पढ़े थे मैंने। तो ये था। तो इस समय ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होता था, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फेस हो जाता है, एकदम से ऐसा लगता है कि यार मतलब इन लोगों ने पढ़ लिया है, इन्हें सब कर लिया, हमसे कुछ नहीं होगा। तो भाई देखो 3 महीने डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं हो जाएगा। जो आपने 2 साल मेहनत की है या 1 साल की है ना, वो सब वेस्ट मत करो भाई, क्योंकि मतलब दूसरे लोग तो बहुत कुछ करते हैं ना, हमको इतनी रैंक लानी नहीं है, हमें तो सिर्फ सिलेक्शन और सीट से मतलब है, ठीक है। तो मतलब ये है कि मैं जब मेरे को पता चला कि इतने दिन में है, तो मैंने भी ये क्वेश्चन स्टार्ट किया ना करना। मतलब मेरे को ये चैप्टर का कुछ नहीं आता है, ठीक है, मैं बस खोल के बैठी हूँ, और जो बाकी लोग हैं वो इनके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, सही है।
तो इस समय ना डिमोटिवेटेड नहीं होना है, ठीक है। सिर्फ अपना देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर है, ठीक है। और बाकी ज़्यादा लोगों से देखना मतलब पूछना कि तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या कर लिया। अच्छा एक बताती हूँ कि मतलब क्या होता है, हम ना इस फेज में ना, क्योंकि हम बहुत डरे हुए होते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है यार मतलब कि चलो उससे पूछ लेते हैं उसने क्या किया, उससे पूछ लेते हैं उसने क्या किया। तो ये सोच कर ना हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। भाई डिमोटिवेट मत करो, मेरी ये स्ट्रेटजी थी। अगर मतलब ये बहुत हेल्पफुल है, अगर आप चाहो तो अपनी स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट करके देखो, तो मेरे को तो लगता है फ़ायदा होगा। क्योंकि मतलब इसमें ना हमको पता चल जाता है ना कि ये हमको आता है, ये नहीं आता, ये बिल्कुल नहीं आता, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ये इम्प्लीमेंट करके देखो, अगर मेरे को तो फ़ायदा हुआ था, शायद आपके लिए हो जाए। क्योंकि इससे ना आपको एक आइडिया लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मतलब अपने ही उसमें। तो मेरा ये था। और हाँ, अभी तो एग्जाम की 3 महीने पहले इतना सिलेबस कंप्लीट करो। और 100% भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता है। मैं 2-3 लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि 100% सिलेबस कर रहे क्या। 100% करें भाई। 300 में से अगर आप 80 नंबर ले आना तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है, सही है। ऐसा वाला है यार कि मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मतलब बता रही हूँ कि मतलब 100 नंबर भी ले आओगे ना तो आपको अच्छा IIT मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ब्रांच वगैरह नहीं बता सकते। तो ये है कि मतलब हमको तो सिलेक्शन चाहिए ना सिर्फ, तो यही है। तो ये करके देखो, और आई होप कि आपको क्या कहते हैं ये फ़ायदा करेगा। क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एकदम बढ़िया स्ट्रेटजी थी। हाँ, और पता है इस समय ना हम क्या देखने लगते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि ये कर लो तो हो जाएगा, इतने महीने बचे हैं, ये करो, बाप स्ट्रेटजी, ये सब मत देखो भाई, खुद का करो, खुद का ही होता है। पता है मैंने बहुत सारी वीडियो देखी भाई, मैंने ब्लॉग स्ट्रेटजी देखी, ये देखा वो देखा, सबकी देखा, लेकिन कुछ भी काम नहीं होता। एंड में वही होता है जो आप खुद करते हो। पता है यही हो, ये सच्चाई है जीवन का, सही है। तो मैं बस यही कहूँगी एट लास्ट कि देखो भाई 3 महीने बचे हैं, एकदम बढ़िया करके कर लो अपना, जो अपनी तरीके से जो आपको बेटर लगे, जो आप मतलब आप जिस पे कंफर्टेबल हो ना, मेरे अकॉर्डिंग वही चीज़ करो, सही है। दूसरे के लिए क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम ऐसा करते हैं ना कि मतलब मैं क्या करने लगी थी कि अरे वो कर रही है उसका मतलब ये मैं उससे ऐसे करने लगी थी ना, जैसे मैंने कहा इसकी स्ट्रेटजी से करते हैं ना, इसकी फिर इसके जैसे हम पहुंच जाएंगे, मतलब ये जहाँ पर है वहाँ हम पहुंच जाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता भाई, सबका अलग अलग दिमाग होता है भाई। वो एक बार पढ़ के उसको ध्यान रहता है, हमको भाई 100-200 बार रिवीजन करना होता है, तो हमको ध्यान रहता है भाई। समझ में आया? तो बस यही है। तो बस मेरा पर्पस यही था वीडियो बनाने का, ऐसे वीडियो बनाने का कि आपको हेल्प हो जाए। क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो बना दो, और मतलब यही है क्या कहते हैं बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। कोई भी डाउट हो 2025 से रिलेटेड किसी से भी, बस आप कमेंट में लिख देना, ठीक है।